वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो खास करके आपके डाउट्स को लेकर के है। जो डाउट्स है आपके वोकेशनल कोर्स के प्रैक्टिकल के बारे में। और वो डाउट्स ये है कि आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले जो नोटिस आया था उसमें बीए बीएससी के विद्यार्थियों के लिए 5 टॉपिक दिए गए थे और बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए 4 टॉपिक दिए गए थे। असाइनमेंट आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर बनाना था और उसके प्रश्नों की संख्या थी 12 से 14 प्रश्नों का होना चाहिए। और आज आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ उस रिटन एग्ज़ाम के बाद में एक नोटिस आ गया। और उस नोटिस को अगर आप देखेंगे तो उस नोटिस में आपसे कहा गया है कि जो आपका असाइनमेंट होगा वो कितने पेज का होगा, 2 से 4 पेज का आप बना सकते हो। और उसके लिए अलग अलग आपको ये टॉपिक्स यहाँ पे उन्होंने दे दिए हैं। एडवर्टाइजिंग वाले विद्यार्थियों के लिए ये 2 टॉपिक दिए गए हैं और मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस। मैं आपको बता दूं, देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, फंक्शनल इंग्लिश है, ऑफिस ऑटोमेशन है, यूजिंग एमएस ऑफिस है, ये आपका सिलेबस नहीं है। पता नहीं किस तरीके से यहाँ इसमें आ गया है ये सिलेबस। आपको भी पता होगा कि जो बीए बीएससी के विद्यार्थी हैं उनका एडवर्टाइजिंग है और जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनका मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस है। एडवर्टाइजिंग वालों के लिए मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग या इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, इन 2 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर बनाना है। आप ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाले टॉपिक पर मत बना लेना, नहीं, गलत हो जाएगा आपका। दूसरा, जो मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस है उनके लिए इंडियन सिक्योरिटी मार्केट और ट्रेडिंग, इन 2 टॉपिक में से किसी एक पर बनाना है। और कितना बड़ा बनाना है, 2 से 4 पेज का। तो एक बात मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने पहले नोटिस के हिसाब से अपने असाइनमेंट बना लिए हैं उनके लिए ये वाला असाइनमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले वाले जो टॉपिक दिए गए थे उन पर अपने असाइनमेंट और जिनके पेज की संख्या 12 से 14 है वो बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये वाला फिर नहीं बनाना है। ये नोटिस उन विद्यार्थियों के लिए आया है जो वो वाला असाइनमेंट नहीं बना पाए हैं, उनके लिए है कि आप जो है 2 से 4 पेज का कोई भी एक असाइनमेंट इनमें से किसी एक टॉपिक पर लेकर के आप आ सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में सिर्फ आपको असाइनमेंट जमा करना होता है। ये मैं आपको बता दूं क्लियर कि आप असाइनमेंट जमा करेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे, दोनों काम आपको करके जाना है। असाइनमेंट जमा करेंगे, उसके बाद अपने सिग्नेचर जरूर करेंगे। लिखा है असाइनमेंट साफ सुथरी लिखावट में टाइप किया हुआ हो सकता है। प्लास्टिक का यूज कहीं नहीं करना, ये मैं आपको इसमें भी बता रहा हूँ। तो अगर आपने पहले बना लिया है तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। और अगर पहले नहीं बनाया है तो आप इनमें से किसी भी टॉपिक को बनाकर ले जाएं, क्योंकि 2 से 4 पेज लिखने हैं, आसानी से आप लिख पाओगे। ये जो पहला ही टॉपिक है, मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, इस पर मैंने यहाँ पे बनाया है। देखो, इसको आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट पेज का पार्ट है। वोकेशनल कोर्स असाइनमेंट लिख देंगे पहले पेज पे, सेशन 2025-26, टॉपिक एडवर्टाइजिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड टाइप्स, सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडीज, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, एफिलिएटेड टू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। इसी में नीचे और लिख देंगे सबमिटेड बाई, आपका नाम हो जाएगा, क्लास हो जाएगी, बीए बीएससी जो भी है, रोल नंबर हो जाएगा आपका, और क्लास नंबर मतलब बीए बीएससी जो कुछ भी है आपका। फिर जो अगला पेज होगा, पेज नंबर 2, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग्स, इसमें आप लिख देंगे ये पूरी, आप बिल्कुल एज ए कॉपी इसकी कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आपको बनाया है ये, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। तो ये पूरा पूरा आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन और उसकी मीनिंग में। फिर उसके बाद में यहाँ से ये सारा का सारा उसी में है। आपका पेज अगर ज़्यादा हो जाए तो आप उसको छोड़ दीजिए, बीच में उसको काट देना। ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन और उसका मीनिंग है। पेज नंबर 3 पर आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग लिखेंगे और उसमें आप टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में ना ये आप लिख सकते हैं इसका कि प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग है ना, ब्रॉडकास्ट मीडिया एडवर्टाइजिंग, आउटडोर को कहते हैं OOH एडवर्टाइजिंग, देन डिजिटल इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। पेज नंबर 4 हो जाएगा इसमें क्लासिफिकेशन, कंटिन्यूड एंड कंपैरिजन, आप ये वाला लिख सकते हैं। और इसको आप लिखिए जिसमें इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, लोकल एडवर्टाइजिंग, नेशनल एडवर्टाइजिंग, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग। कंपेयर कर दीजिए इसको प्रोडक्ट्स वर्सेस इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग में, बेसिस जो उसके हैं ना, फोकस, गोल और एग्जाम्पल में ये आप टेबल बना सकते हैं। आधी टेबल इधर भी है इसकी। तो आप पेज, अब ये आपका 4 पेज का यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सही लिखना है क्योंकि 4 पेज में पूरा आ नहीं पाएगा ये, तो आप थोड़ा सा आप इसको और बढ़ा लीजिए, है ना, 1 पेज आप और ऐड कर लीजिए इसमें। और उस पर इसके फंक्शंस है ना, फंक्शंस या इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, आप इसको लिख दीजिए। एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर्स और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में ये टेबल बना करके आप इसको डिफाइन यहाँ से कर सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 5.5 या 6 पेज का आपका अच्छा बन जाएगा जो कंप्लीट होगा। तो आपका काम भी हो जाएगा, आसानी से आप लिख भी पाओगे। एक
1 सवा घंटे में अगर आप लिखना चाहोगे अपने हाथ से लिख करके आप इसको जमा कर सकते हैं। पहले पेज का विशेष ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ फिर दोबारा से। जो फर्स्ट पेज है ना उसको आप बढ़िया से उसको तैयार करना, अंदर चाहे जैसे भी आप उल्टा सीधा लिखना चाहें, मतलब उतना साफ ना भी लिख पाए काम चलेगा, लेकिन फ्रंट पेज को थोड़ा सा वोकेशनल कोर्स असाइनमेंट ऐसे ना, और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग है ना, ये आप हेडिंग बना करके और ये आप लिख सकते हैं। और ये जो डिटेल है ना इसमें आपका नाम, आपका क्लास, आपका रोल नंबर, ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। और ध्यान रखिए रोल नंबर अपने नाम के साथ में फादर्स नेम भी आप जरूर लिख दें। कई बार क्या होता है कि आपका रोल नंबर में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वहाँ पर उसके नंबर चढ़ाने में आसानी हो जाती है कि एक नाम के कई विद्यार्थी होते हैं तो वहाँ गलती की संभावना बहुत कम होती है। तो चलिए मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ कि पहले नोटिस के हिसाब से अगर आपने बना रखा है तो वही रहने दीजिए, अगर आपने नहीं बनाया है तो नए नोटिस के हिसाब से बना लीजिए। दोनों ही तरह से आप अपने असाइनमेंट बना सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कहीं कोई आपका कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके अभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल रहूँगा। और 10 बजे के बाद तो फिर मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। 10 बजे तक आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर सुबह आप 7 बजे के बाद में। तो चलिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।